वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज सीक्वेंस के अंदर आज हम चैप्टर नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने बाकी पिछले तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज को सॉल्व किया था और उन सब की वीडियोस के लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि किसी भी किस्म की जो नई वीडियोस जो उसके बाद हम एमसीक्यूज़ के बाद शॉर्ट आंसर की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे वो भी आप तक मिल चुके। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ में हमें कह रहा है द वैल्यू ऑफ 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसेकेंट 45 इज़ इक्वल टू। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसेकेंट 45 डिग्री। तो हमें इनकी वैल्यूज़ पता है कि साइन 45 पे क्या आंसर होता है और कोसेकेंट 45 पे क्या आंसर होता है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन 45 होता है जी 1/√2 प्लस 1/2 और कोसेकेंट होता है जी √2/2। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2/√2 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 4 प्लस √2 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर सॉरी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 4 + 2 ओवर 2/√2 6/2/√2 तो 3/√2 इसका आंसर है जो मेरे पास ऑप्शन नंबर ए है। नंबर 2 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 2 है हमारे पास 22 1/2 डिग्री। अब अगर मैं आंसर्स पे गौर करूं तो यहाँ पे तमाम आंसर्स जो हैं उसने रेडियन में दिए हुए हैं। इसका मतलब है कि हमने अपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन के अंदर हमें पता है कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करते थे, ये छोटी क्लासेस में भी हम करते रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ 22 1/2 डिग्री इज इक्वल टू। तो कैसे करते थे स्टूडेंट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाइड और जो आंसर आता था उसमें ये 1 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 45/2 डिग्री। तो इसको मैं लिखूँगा 45/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री। हमें पता है कि 1 डिग्री को अगर मैं रेडियन में चेंज करूं तो वो π/180 होता है। तो 45 4 द 180 तो π/8 इसका आंसर बनेगा रेडियन के अंदर। तो यहाँ पे रेडियन साथ साथ हम मेंशन करेंगे। तो π/8 रेडियन। ओके, उसके बाद है जी इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 देन थीटा इज इक्वल टू। अब हमें पता है कि cos जो है वो किस एंगल पे 1/√2 आंसर देता है, तो ये 45 डिग्री पे देता है। नंबर 4 पे आ गए स्टूडेंट्स। नंबर 4 है जी 1 एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल डेफिनेटली 90 डिग्री होता है, तो इसमें ऑप्शन ए आ जाएगा। नंबर 12 है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 - sin थीटा ओवर cos थीटा। इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख के समझा देता हूँ आपको। 1 - sin थीटा ओवर cos थीटा। यहाँ पे हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। 1 + sin थीटा से मल्टीप्लाइड और 1 + sin थीटा से डिवाइड। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास ये a है, ये b है, दरमियान में है -a + b। ओके, तो a + b इंटू a - b क्या फार्मूला पढ़ा है हमने स्टूडेंट्स, a² - b²। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस sin थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये हमने फंडामेंटल लॉ पढ़ा था, वहाँ से हम इसकी वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सा लॉ था स्टूडेंट्स, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये cos थीटा इंटू 1 +
साइन थीटा, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर आता है कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो ऑप्शन नंबर 12 का हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर जो बन रहा है वो ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। उसके बाद 13 पे आ गए हैं कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा। तो मैं इसको रेस कर लेता हूँ ताकि थोड़ी स्पेस आ जाए और मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा सकूँ। तो मेरी एक दफ़ा फिर तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको इजीली मिल सकें। ओके, तो हमें सॉल्व करना है सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट थीटा। ओके, अब सीकेंट आपको पता है कि 1 बाय कॉस थीटा होता है और कोसिकेंट 1 बाय साइन थीटा। तो ये साइन थीटा नोमिनेटर बन जाएगा और कोसिकेंट जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी कि मेरे पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा फॉर्म बनेगी जो हमारे पास टेन थीटा के इक्वल होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, टेन थीटा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 14, 1 डिग्री इज इक्वल टू। अब 1 डिग्री कितने रेडियंस की इक्वल होता है स्टूडेंट्स, ये हमें मालूम है कि 1 डिग्री 0.0175 रेडियन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 15 है cos 3 पाई बाय 2। अब जब हमने एक्सरसाइज सॉल्व की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि cos जो है वो पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स, चाहे वो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल जब भी आएगा cos के साथ तो वो हमेशा हमारे पास आंसर 0 देता है। ठीक होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 15 का ऑप्शन ए आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं 16 पे। 16 है जी साइन माइनस थीटा। तो इसका मैंने आपको बताया था कि साइन हमारे पास ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शंस हमने एक हिंट जस्ट मैंने आपको उसकी थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था क्योंकि ये आपके नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आप ज़रूर पढ़ेंगे। तो ऑड फंक्शन क्या करता है कि उसकी मैंने आपको सिंपल सी एग्जांपल दी थी कि इनका पेट जो है, याद करने के लिए कि इनका पेट हल्का होता है और ये उल्टी कर देते हैं, उबल देते हैं, यानी कि इनके पेट के अंदर जो भी होता है वो उसको बाहर निकाल देते हैं। तो साइन क्या करता है जी, उसके साथ जो भी था माइनस वाला, ठीक है, तो माइनस उसने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ जाएगी। 17 है हमारे पास, एन आर्क लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 रेडियन एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द रेडियस ऑफ। अब इसको दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एक तो फार्मूला आपने पढ़ा था कि L इज इक्वल टू आर थीटा, यहाँ से हमने रेडियस फाइंड आउट करना है तो वो आ जाएगा L बाय थीटा। L हमें गिवन है कितना है स्टूडेंट्स, 8 सेंटीमीटर, और थीटा 1 रेडियन है तो ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपको याद हो कि जब हमने 1 रेडियन की डेफिनेशन की थी तब हमने कहा था कि एंगल 1 रेडियन कब होगा, जब आर्क लेंथ और रेडियस दोनों बराबर होंगे। डेफिनेटली अगर 1 रेडियन एंगल बन रहा है तो आर्क लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर है तो रेडियस भी 8 सेंटीमीटर ही होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। ओके, नंबर 18 आ गए हैं स्टूडेंट्स हमारे पास। वो कहता है जी इफ़ साइन थीटा लेस देन 0 एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 देन थीटा इज, किस क्वाड्रेंट के अंदर थीटा लाई करेगा। इसको सॉल्व करने के लिए जो शॉर्ट की हमने याद की थी मैं वहाँ यहाँ पे एक दफ़ा फिर लिख लेता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट उसको क्या कहते हैं हम, ए, सेकंड एस, थर्ड टी एंड फोर्थ कॉस। क्या था जी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। यहाँ फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, साइन एंड साइन इनवर्स यानी कि कोसिकेंट, टेन कॉट इनवर्स, टेन एंड इट्स इनवर्स कॉट, कॉज एंड कॉट कॉज इनवर्स सीकेंट। ओके, अब जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स हमने दोनों कंडीशंस को देखना है कि वो किस क्वाड्रेंट के अंदर सेटिस्फाइड हो रही हैं। अब फर्स्ट कंडीशन है जी साइन लेस देन 0। साइन लेस देन 0 का मतलब है कि साइन नेगेटिव। अब फर्स्ट और सेकंड में तो साइन नेगेटिव नहीं होता, तो साइन मेरे पास कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, एक थर्ड और एक फोर्थ में।
अब सेकंड कंडीशन है जी कॉस ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कॉस पॉजिटिव है। अब कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड फोर्थ में, तो अब देखें दोनों का कॉमन कौन सा आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 19 ऑप्शन है मेरे पास। 19 ऑप्शन को हम देखते हैं जी, वो है 1 डिग्री इज इक्वल टू, अब 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होती है स्टूडेंट्स, ये तो हमने ऊपर भी लिखा था, ये 0.0175 रेडियन के बराबर होती है। ओके, अब ये थी 1 डिग्री इज इक्वल टू रेडियन। अब 1 रेडियन कितने डिग्रीज के बराबर होता है, तो ये होता है जी 50.296 डिग्री के। ऑप्शन बी इसका आंसर है। 21 है जी थीटा डिग्री इज द मेजर्ड, तो ये हमारे पास किस सिस्टम के अंदर हम डिग्री मिनट सेकंड करते थे, तो ये हमारे पास हेक्साडेसिमल सिस्टम है, उसके अंदर हम इसको करते हैं। 22 है स्टूडेंट्स हमारे पास, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू, अब ट्राइंगल के तमाम एंगल्स का सम 180 होता है, ये हमने थ्योरम किया था मैट्रिक के अंदर, उसमें भी हमने देखा। उसके बाद है जी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, अब अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो देखेंगे जी साइन के साथ स्केयर अल्फा है, मतलब साइन स्केयर है प्लस कॉस स्केयर तो इक्वल टू 1 कर देते हैं। जब हमने फंडामेंटल्स लॉ देखे तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी स्टूडेंट्स कि आपने एंगल को लाजमी देखना है कि दोनों एंगल्स अगर सेम होंगे तो इसका आंसर हमारे पास 1 आएगा, अदरवाइज़ ये कभी भी 1 नहीं होगा। अब यहाँ पे साइन स्केयर के साथ एंगल अल्फा है और कॉस स्केयर के साथ बीटा है, तो ये 1 कभी भी नहीं होंगे, तो यहाँ पे आंसर नन ऑफ दीज आएगा। ओके, 1 डिग्री इज इक्वल टू, तो 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, तो हमने इसको लिखा था पाई की फॉर्म में, पाई ओवर 180 रेडियन के। 24 का आंसर है जी हमारे पास ऑप्शन ए। 25 है स्टूडेंट्स, द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास एंगल कब होता है, जब वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ओरिजिन पे लाई करता है, ठीक है जी। उसके वर्टेक्स हमारे पास 0 0 हैं ओरिजिन के। ओके, इफ cos थीटा ग्रेटर देन tan थीटा ग्रेटर देन 0 एंड sin थीटा ग्रेटर देन 0, अब दोनों ग्रेटर देन 0 है, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव हमें पता है किस क्वाड्रेंट में होते हैं, वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। 27 है जी, विच एंगल इज क्वाड्रेंटल एंगल, तो क्वाड्रेंटल एंगल मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, जब हमने इनकी डेफिनेशन भी देखी थी, हमने कहा था कि जो इन एजेस पे, मतलब इन एजेस पे जो लाई करते हैं, इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल। तो कौन से एंगल होते हैं स्टूडेंट्स, ये 0, 90 एंड इट्स मल्टीपल, 180, 270, 360, देन अगेन सर्कल विद प्लस 90। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन है, ऑप्शन बी है जी 270। उसके बाद साइन 390, अब साइन 390 को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम इसके सर्कल अपना करते हैं, सॉल्व करते हैं जी, साइन 390 डिग्री, तो इसको क्या लिखेंगे, 360 प्लस 90 डिग्री। अब चूंकि 360 है, 360 के बाद हम इस जगह पर पहुंच गए हैं और 30 आएगा, तो 30 के बाद हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव आ गया, एंगल हमारे पास 30 डिग्री आ गया, और साइन 30 पे हमारे पास क्या एंगल देता है स्टूडेंट्स, तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 29, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास 1 होता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है जी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा अगर इक्वल की तरफ चला जाएगा तो लेफ्ट साइड पे आपके पास आंसर 1 बचता है। उसके बाद है जी 30, विच वन इज़ ट्रू, आपने बताना है कि इसमें से कौन सा ठीक है, तो हमें पता है कि जी 1 रेडियन जो है वो 1 डिग्री से ग्रेटर एंगल होता है। ओके, उसके बाद 31 है जी 3 रेडियन इज इक्वल टू, अब हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है कि 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हम लिख देंगे, जो मेरे पास ऑप्शन बी बन रहा है। 32 है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा हुआ है, फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 1 प्लस tan
स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन बी है हमारे पास। 33 है जी, इफ लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल देन द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास 1 रेडियन होता है। आई होप सो इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया उनकी आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। एक दफ़ा फिर मेरी तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भरपूर अंदाज में कर सकें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर बाकी रह जाने वाले एमसीक्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे।